दोस्तों ट्रिक्स दर्पण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम भारत के प्रमुख दर्रों को ट्रिक से याद करेंगे और ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं कि दर्रा होता क्या है। तो दर्रा क्या होता है, दो मतलब पहाड़ के बीच में से एक रास्ता होता है जो किसी दूसरे देश में जाने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास भारत के प्रमुख दर्रे हैं। तो एक तरफ दर्रा लिखा हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित राज्य लिखा हुआ है। तो इन्हें हम दोस्तों ट्रिक से याद करेंगे और आज के बाद आप इनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरफ है हमारा, पहला है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह है जोजिला, पीर पांजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। ये सारे दर्रे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो अब याद करने की ट्रिक क्या है? तो आपको जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति पता है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन क्या होते हैं, आतंकी हमले होते रहते हैं और यहाँ पे मतलब आतंकी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो इनको अब याद कैसे रखोगे? तो अब यहाँ पे एक शब्द मिलेगा आपको दर्रे में, काराकोरम। यानी इसको पढ़ने से ऐसा सेंस आ रहा है कि कारे कलम मतलब काले काम, काराकोरम मतलब काले काम। और काले काम कहाँ होंगे? जहाँ आतंकवाद होगा। तो जम्मू कश्मीर में क्या है? आतंकवाद। तो आपको जब भी अब काराकोरम पढ़ोगे तो काले काम से क्या याद रखना है आपको? जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी है? काले कामों वाली, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे है हमारा जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, कैसे याद रखोगे? अब आपको पता है जम्मू कश्मीर में क्या होता है, आतंकवादी बम मतलब फोड़ते रहते हैं। तो आपको ऐसे सोचना है कि जो जला किससे? बम से। कौन जलता है? जो जलता रहता हमेशा, कौन? जम्मू कश्मीर। तो आपको इस तरह इसको याद रखना है। ऐसे ही दोस्तों पीर पांजाल। अब यहाँ पे शब्द है एक पीर और एक है जाल। तो आपको पता है आतंकवादियों का क्या होता है? जाल होता है, यानी नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वो आतंकवादी घटनाओं को मतलब आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, पीर और जाल कहाँ है भाई? पीर क्या मतलब है? आतंकवादी घटनाएं घटित होंगी तो लोगों में डर रहेगा, और डर रहेगा तो मतलब लोग डरे से रहेंगे, मतलब लोगों में क्या एक पीड़ा रहेगी, ठीक है। तो आपको ऐसे आप पकड़ना है कि पीर और जाल कहाँ मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में। तो आपको इस तरह याद रखना है, ठीक है। अगला है दोस्तों बनिहाल दर्रा। तो ये भी जम्मू कश्मीर में। कैसे याद रखोगे? तो बने रहते हैं हाल बुरे, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में क्या रहते हैं? बुरे हाल बने रहते हैं। तो आपको इनको इस तरह याद रखना है। अगला है दोस्तों बुर्जिल दर्रा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब बुर्जिल का मतलब ऐसे आप पढ़ लो, बुजदिल। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी मतलब घटनाएं होती हैं तो वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? मतलब आतंकवादी बुजदिल होते हैं। पता है आपको कि आतंकवादी क्या करते हैं? आतंकवादी घटनाओं को जन्म देते हैं। तो वहाँ पे लोग कैसे होते हैं? बुर्जिल होते हैं। मतलब आतंकवादी कैसे होते हैं? बुर्जिल। क्योंकि आतंकवादी ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो आपको ऐसे सोचना है कि बुर्जिल कहाँ रहेंगे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो आपको इन सबको इस तरह याद रखना है। तो आगे चलते हैं। अगला राज्य अगला दर्रा है हमारा दोस्तों सीप किला दर्रा, और ये हिमाचल प्रदेश में। अगला है रोहतांग दर्रा, अगला बारालाचा दर्रा। ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब इनको आप कैसे याद रखोगे? तो आपको एक शब्द निकालना है यहाँ से। सीप किला दर्रा में एक शब्द लिखा है कीला, और यहाँ लिखा है हिम। हिम मतलब क्या होती है? हिम का मतलब होता है दोस्तों बर्फ। क्या होता है? बर्फ। तो आपको पता है बर्फ वाला जब बर्फ बेचता है तो उसके पास एक कीला होता है जिससे वो क्या करता है? बर्फ के टुकड़े करता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि कीला शब्द किसके लिए चाहिए? हिम फोड़ने के लिए, मतलब बर्फ को तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? कीला चाहिए। तो आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। अगला है दोस्तों रोहतांग दर्रा, और ये है हिमाचल प्रदेश में। तो यही शब्द यहाँ पे आपको यही निकालना है कि रोहित तांग है। क्या है? रोहित तंग है। तो रोहित तंग क्यों है? क्योंकि रोहित की जो टांग है वो कहाँ है? बर्फ पे रखी हुई है, मतलब हिमाचल हिम पे चलाया जा रहा है उसको। क्या कराया जा रहा है? रोहित तंग इसलिए है क्योंकि बेचारा किस पे चल रहा है? हिम पे चल रहा है, और हिम पे चलेगा तो क्या होगा? चलने में दिक्कत होती है। तो आपको ऐसे याद रखना रोहित तंग क्यों है? रोहितांग जब भी पढ़ोगे तो रोहित तंग है किससे? हिम से, यानी हिम पे चलाया जा रहा है उसको। ऐसे आपको याद रखना है। अगला है बारालाचा दर्रा, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कैसे याद रखोगे? अब ये शब्द इसी में खुद लिखा है बारालाचा, यानी बड़ा लाचार है। कौन? हिम पे चलाओगे किसी तो इसलिए बड़ा लाचार होके चलेगा। किसी को अगर हिम पे चलाओगे तो बड़ा लाचार होके चलेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि बड़ा लाचार होके आदमी इस पे चलेगा, हिम पे ही चल सकता है, क्योंकि बहुत कष्ट होता है बर्फ पे चलने में, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है इसको। अगला है दोस्तों माना दर्रा।
नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा, तीनों दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। तो आप इनको कैसे याद रखोगे? तो यहाँ एक शब्द है माना, यहाँ है नीति, यहाँ है लिपू लेक, और यहाँ शब्द मिलेगा उत्तराखंड में आपको उत्तर। उत्तर उत्तर कैसे याद रखोगे? देखिए माना हम कहाँ मानते हैं? मैथ में माना राम की आयु 100 वर्ष है। माना कहाँ करते हैं? मैथ में। किसके लिए? उत्तर निकालने के लिए। माना शब्द कहाँ यूज होता है? उत्तर निकालने के लिए। आपको ऐसे सोचना है। अगला शब्द है नीति दर्रा। तो नीति में एक शब्द मिलेगा आपको नीट। नीति, नीति मतलब नीट माने होता है क्लीन, मतलब स्वच्छ और साफ लिखना। तो उत्तर लिखोगे कैसा? नीट एंड क्लीन। उत्तर कैसा लिखोगे? नीट एंड क्लीन। तो आपको ऐसे याद रखना है। उत्तर लिखने के लिए, उत्तर जब हम लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि नेट मतलब नीट लिखें, ठीक है। अगला है लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा जो कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कैसे याद रखो? देखो यहाँ लिखा है लिपू लेक, और लिख के क्या करते हैं हम? उत्तर देते हैं। लिख के क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। तो लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित होगा? उत्तराखंड में, ठीक है। तो माना किस में निकालते हैं? उत्तर निकालने के लिए माना मानते हैं। इसी तरह नीट क्या लिखते हैं? उत्तर लिखते हैं। इसी लिखते क्या है? हम उत्तर लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है और आपको ये सारे दर्रे याद रहने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों नाथुला दर्रा, और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इसी तरह जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो अब ऐसे आपको पढ़ोगे, नाथुला जब भी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ो तो लिखा है यहाँ पे नथला नथला। और नथला नथला कौन कहता है? मतलब आपकी घरवाली क्या कहेगी? भाई नथला नथला क्यों? अब अच्छा नथ लाओगे तो क्या खर्च होंगे? सिक्के खर्च होंगे। क्या खर्च होंगे? सिक्के खर्च होंगे। आपको ऐसे याद रखना है। अगला है जलेपला। अब किसी करेगा जेल से ला, अरे जलेपला लिखा है तो यहाँ एक शब्द निकलेगा जेल से ला, और जेल से लाओगे तो क्या खर्च होंगे? सिक्के खर्च होंगे। भाई सिक्के देने पड़ते हैं बेल कराने जाते हो तो आपको ऐसे सोचना है कि नथ ला तो क्या खर्च होंगे? सिक्के, और जलेपला यानी जेल से ला तो क्या होगा? खर्च होंगे सिक्के। तो ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? सिक्किम राज्य में, ठीक है। अगला है दोस्तों बोमडिला दर्रा और यांगाप दर्रा, दिफू दर्रा, पांग सांड दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब कैसे याद रखोगे? तो यहाँ शब्द आप पढ़ोगे बम और डिल्ला। क्या शब्द लिखा है? बम और डिल्ला। तो बम डिल्ला जब लिखा है शब्द तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ देखो बम और डिल्ला क्यों चाहिए? क्योंकि किसी के बीच में रण चल रहा है। क्या चल रहा है? रण चल रहा है। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। या दोस्तों ऐसे आपको सोचना है कि बोम डिल्ला, और बम डिल्ला कौन फेंक सकता है? भाई एक इंसान फेंक सकता है। तो यहाँ एक लड़के का नाम है इस राज्य में, अरुण नाम का लड़का है। कौन नाम, किस नाम का लड़का है? अरुण नाम का लड़का है। तो आपको ऐसे भी याद रख लेना है, ठीक है। अगला है दोस्तों यंग आप दर्रा, और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे ना लिखा है शब्द यंग आप। अब ये ऐसा शब्द समझ में आ रहा है कि यंग आप यानी किसी से कोई कह रहा है कि यंग हो आप। अच्छा यंग हो आप किससे कह सकते हो? तो भाई किसी लड़के से कह सकते हो। तो यहाँ लिखा है अरुण। क्या लिखा है? अरुण। तो यानी यंग हो आप, तो यंग कौन है? अरुण है। आपको ऐसे सोचना है, ये याद रहने वाला है आपको। अगला है दोस्तों दीफू दर्रा। तो यहाँ क्या लिखा है? अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ लिखा है दिफू और यहाँ लिखा है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ऐसे दिफू में से दफनाना शब्द निकल आएगा, और रण में इंसान क्या करता है? एक दूसरे को मार के दफना देते हैं। ऐसे सोचना है, ऐसे याद नहीं रखना। तो ऐसे याद कर लो कि यहाँ लिखा है दीफू शब्द, और दीपू मतलब क्या है? किसी का नाम आपने सुना होगा दीपू, और दीपू तो यहाँ अरुण नाम का लड़का है, यहाँ दीपू नाम का लड़का है। तो लड़के का लड़के से नाम मैच कर दो। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों पांग सांड दर्रा। पांग सांड दर्रा जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कैसे याद रखोगे? यहाँ शब्द है पांग और यहाँ है सांड। तो तुम्हें पता है सांड, यहाँ रण चल रहा है तो सांड यहीं जाएंगे। या हम देखो ना गांव की भाषा में कोई लड़का होता है तो उसे कहते हैं कैसे पांग सांड से घूम रहे हो है। तो किसी लड़के से कहेंगे ये बात, किससे कहेंगे ये बात? अरुण से कह सकते हैं हम कि सांड से घूम रहे हो। भाई किसी लड़की से तो कह नहीं सकते। जैसे हिमाचल में हिमा नाम की लड़की है तो नहीं कह सकते उससे सांड सी घूम रही है, नहीं। क्या कहेंगे? सांड सा घूम रहा है। तो लड़के से कभी कभी गाँव में लोग ये सब बोल देते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है। या युद्ध चल रहा है, यहाँ रण चल रहा है तो यहाँ सांड है। तो सांड की जरूरत किस में पड़ेगी? भाई घोड़े और हाथी किस में चाहिए होते हैं? रण में चाहिए होते हैं। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। अगला है दोस्तों थाल घाट, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपको ऐसे सोचना है थाल और खाट, मतलब ऐसे है ना, खाट घाट लिखा है तो आपको पढ़ लेना है खाट। क्या पढ़ लेनी है? खाट। और खाट कहाँ मिलेगी आपको? महारात में। जब रात आई तो आपको खाट मिलती है, मतलब चारपाई। और यहाँ लिखा है थाल, और थाल कब मिलेगी भैया? शाम को थाली खाने की मिलती है। तो ऐसे सोच लेना है। तो थाल घाट कहाँ से है? महाराष्ट्र रिलेटेड है। अगला है पाल घाट। पाल घाट कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे है करेला शब्द। क्या है? करेला में शब्द है, केरल में मतलब शब्द निकलेगा करेला। और करेले का आपको पता है सब्जी बना लो तो 10-12 दिन चल जाती है। ऐसे सोचना है तो आपको, तो उसका हम पाल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? पाल रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे सोचना है आपको। अगला है दोस्तों भोर घाट।
और भोर घाट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अब ऐसे देखो यहाँ लिखा है भोर घाट, यानी भोर हुआ। भोर कब होगा? जब महारात मतलब महान रात गुजर जाएगी तब क्या होता है? भोर होता है। तो भोर कब होता है? महारात के बाद। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना रात के बाद क्या होता है? भोर। तो आपको महाराष्ट्र के लिए हो जाने वाला है। ठीक है, अगला है दोस्तों तुजू दर्रा, और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तो देखो अब यहाँ पे शब्द है तीजू, तो तीजी में एक शब्द निकलेगा तेज, और तेज क्या चमकती है? बोलो, मणि कैसी चमकती है? बहुत तेज चमकती है। या मणि जो है ना बहुत तेज बिकती भी है। आपको पता है मणि अगर आपके पास हो तो उसका भाव बहुत तेज होता है। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। और दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।